हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द अम्ब्रेला अकेडमी सीज़न 4 एपिसोड 3 की। सेकंड एपिसोड से ज़रा इसकी क्वालिटी डाउन थी, लेकिन बहुत अच्छी थी। जेनिफर का हमें पता चला कि जेनिफर कहाँ से आई, कहाँ से थी। वो एक जायंट स्क्विड थी, कोई जब समंदर से उनको बहुत बड़ी कोई स्क्विड मिली, उसके अंदर से निकली थी। एपिसोड का नाम ही स्क्विड इन द गर्ल है। जायंट स्क्विड से जब वो निकली है ना, जिस तरीके से वो निकलने की कोशिश कर रही थी, टीवी पे जो आ गया था और निकलने की जब कोशिश कर रही थी, तो अंदर से फिर जब काट के निकली, उसने पहला वर्ड ही जब वो निकली है ना, उससे जब क्वेश्चन किया गया, उसने पहला वर्ड ही द क्लेंस बोला। अब क्लेंस की जब बात, हमें क्लूज़ तो मिल रहे हैं क्लेंस किस तरीके की, क्लेंस कोई है चीज़ जिसने ये सारी टाइम लाइन को क्लीन करना है, किस तरीके से करना है। अब क्लेंस की तो है ये चीज़। देखते हैं अभी क्लेंस का जेनिफर से क्या ताल्लुक है, किस तरीके से जेनिफर क्लेंस को लेके आएगी, ये क्लेंस है क्या, ये काफ़ी तरीके से अब ये जानना है। देखते हैं क्या होता है। अब जब जेनिफर निकली थी ना उस जायंट स्क्विड से, तो हारग्रीव्स, रेजिनाल्ड हारग्रीव्स भी उसी ग्रुप में था, उसी सारे जो उसके आगे पीछे जो लोग खड़े हुए थे, रेजिनाल्ड हारग्रीव्स भी था। अब रेजिनाल्ड हारग्रीव्स इसको सारा वो कर रहा था, उसने पूरा अपने इसको जेनिफर को इस चीज़ से दूर रखा हुआ था। क्या था उसके अंदर वो देखना है क्या होता है। इस एपिसोड के देखने के बाद तो यही पता चल रहा है कि अभी बेस पे जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी, ये मेरी बहुत अच्छी चीज़ होती है कि जो फर्स्ट सीज़न में जो क्लूज़ मिले थे ना, वही सेकंड सीज़न में क्लूज़ मिल रहे हैं और वो फर्स्ट में जा रहे हैं। फर्स्ट में ऐसे बेन की डेथ और जेनिफर क्योंकि उसका नाम भी जेनिफर इंसिडेंट था ना, जब बेन की डेथ हुई थी उसका नाम ही जेनिफर इंसिडेंट था। अब ऑब्वियसली कनेक्टेड है। देखते हैं कि किस तरीके से अब ये सारा हो रहा है। पापा हारग्रीव से भी मिले ये लोग, रेजिनाल्ड हारग्रीव से भी ये लोग मिले कि उसने कुछ ना कुछ किया, क्योंकि उसने जो मरवाने थे सारे सिबलिंग्स वहाँ पे जब गए हैं, वहाँ पे उसको कॉन्फ्रंट कर रहे हैं कि क्या जानता है किस तरीके से बेन को क्या हुआ था, किस तरीके से अभी सारे बेन की जो हमें आंसर्स मिलने वाले हैं। ये बहुत आई एम रियली इंतज़ार है, क्योंकि बेन की भी डेथ तो मिस्ट्री है शुरू से। पहले एपिसोड के पहले सीज़न से, पहले सीन से बेन की जो डेथ है वो मिस्ट्री है। अब इसको मिस्ट्री को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो बेन किस तरह मारा था, ये ऑब्वियसली अब इसलिए इम्पॉर्टेंट तो है इस सीज़न में भी। फ़िलहाल जितना सीज़न हो चुका है, मुझे लग रहा है कि अब सारी चीज़ है ना वो जेनिफर है। एवरीथिंग इज़ अबाउट जेनिफर की अराउंड घूम रही है। जेनिफर का क्या कैरेक्टर क्या है, किस तरीके से जेनिफर ये सब कुछ हैंडल कर रही है, किस तरीके से सारा कुछ हो रहा है। जेनिफर अब वहाँ पे जीन भी जेनिफर के साथ अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसके कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे, ना उसके ऊपर उसको इतना करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली जिस तरह के कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, ये साफ लग रहा है एंटागनिस्ट हैं, कुछ ना कुछ इनका हिडन एजेंडा है। देखते हैं कि अब किस तरीके से ये सारा कुछ करेगा, क्योंकि अम्ब्रेला अकेडमी ब्रेन वॉश थी। जो जेनिफर की उसकी डेथ है ना, ये ब्रेन वॉश थी जेनिफर की डेथ, बेन की डेथ से। जिस तरीके से बेन की डेथ हुई है वो ब्रेन वॉश थी कि हम लोग फेल हो गए, हम लोग एज ए टीम नहीं कुछ कर पाए। तो वो चीज़ ज़रा थी कि क्या हुआ है, किस तरीके से वो चीज़ ज़रा है कि उसने पापा हारग्रीव्स ने उनको सबको वो भी किया हुआ है, ब्रेन वॉश किया हुआ है। ऐसा क्या हुआ था, ये मिस्ट्री बढ़ाई जा रहे हैं। होपफुली नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ था बेन को। हमें वो बंदा भी मिल गया जो जेनिफर का बाप बन के उसके सामने आया था, कि वो बंदा भी मिल गया हमें, कि हम लोगों ने वो जिन्होंने इसको जेनिफर के पास भेजा था, जिसने इनको पावर बनाया, वो बंदा भी ज़रा लग रहा है कि कोई उसका भी हिडन एजेंडा ऑब्वियसली है कि क्यों इसने सारा कुछ किया है, क्या करना क्या चाहता था इन सब चीज़ों से। अब इसने बेन को भी जेनिफर के पास भेज दिया है। अब ज़रा क्लूज़ हैं वो इस तरह के मिल रहे हैं कि बेन और जेनिफर समहाउ कनेक्टेड है। जो बेन के अंदर हो रहा है, जो बेन के अंदर थोड़ा बहुत वो उसके चेहरे पे आया था, वही जेनिफर के चेहरे पे आ रहा था। ऐसा क्या है, किस तरीके से बेन और जेनिफर कनेक्टेड है, ये भी देखने को बहुत मिलेगा। एक बात में पिछले रिव्यू में कहना भूल गया कि सलोन भी मेंशन हुई थी। होपफुली हमें सलोन की स्पैरो अकेडमी की ऑब्वियसली वही फेवरेट कैरेक्टर है जो स्पैरो अकेडमी में थी। फ़िलहाल तो टू मैनी क्वेश्चंस मेरे अंदर मुझे आ रहे हैं कि क्या है ये पाई जो रेजिनाल्ड हारग्रीव्स की जो बीवी है, जिस तरीके से अपने बच्चों के साथ, ये सिबलिंग्स के सामने, अम्ब्रेला अकेडमी के सामने बिहेव कर रही है, कुछ ना कुछ इसका भी चल रहा है। इतनी अच्छी हो नहीं सकती है जिस तरीके से अब अभी उन्होंने सब मास्क पहने हैं, और ऐसा तो नहीं कि उनको कहीं किडनैप करने लगे हैं। मेरे इंट्रूसिव थाट्स, मेरे थाट्स सामने आ रहे हैं, मेरे नेगेटिव थाट्स हैं इस बारे में। तो देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो ये था मेरे रिव्यू एपिसोड 3 का। तो अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बात होगी। बाय बाय।